देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेके लगातार जो है विपक्ष वो है सरकार पर हमलावर है। इसी के चलते आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बढ़ते रहे तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी और साथ के साथ जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद हो जाएंगी। और साथ के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को ये नसीहत दी है कि वो जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे और ये जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए और कम से कम ये जो डीजल के जो दाम है इससे आम जनता को जो असर पड़ रहा है उसको ना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ ध्यान देने के लिए कहा। और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। सर प्राइस आपकी प्राइस बढ़ गई है सर। हाँ, 2 रुपए फिर गैस का बढ़ा है। मैं कल ही बोला था कि आप सबसे मिलना नहीं होगा, लेकिन कल मैं ANI के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि ये मोदी जी की टैक्टिस है, हर रोज ये स्लो पॉइजनिंग टू किल पुअर पीपल, और ये हमेशा यही काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। लेकिन आज एक वीक में अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं, अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, MSI के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज है और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल। सर, स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है, CBSE के छात्र बहुत परेशान हैं, कई के एग्जाम शीट चेंज हो गया है, मार्क्स को लेके उन्होंने शिकायत की। देखो यही है, का भी मसला, देखो नीट का भी मसला है, हर चीज में उन्होंने ध्यान ही नहीं देते, रिव्यू नहीं करते, जनता के लिए कौन सा अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए कौन सा ठीक है। और ये लीक पेपर होने का आज का नहीं, जब से आए तब से इतना हो रहा, बढ़ गया है कि पूछो मत। और इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते वो? तो उनको क्या है, देश चलाना है क्या? फिर प्रवासी होके पूरे देशों को घूम घूम के जितने भी दुनिया में देश हैं वो पूरे देखना है एज ए टूरिस्ट? मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। डीजल, पेट्रोल और CNG, आप देखें ना क्या किया है इन्होंने। डीजल पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया और CNG 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए फिर, और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपए बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जिसको कहते हैं इन पे जनता के रोष का, जनता के गुस्से का, जनता की सहूलियत का इतनी बेशर्मी आ गई, कोई असर ही नहीं रहा। रोज उठो एक नई खबर महंगाई की मिलती, और फिर ये महंगाई सिर्फ CNG खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, डीजल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, पेट्रोल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, ये हर भारतवासी पे पड़ेगी। क्योंकि क्रय केंद्रों तक जो सामान जाता है वो इन्हीं माध्यम के से तो जाता है। जो सामान की जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने
जिसके चलते अब लगातार देखना ये होगा कि किस तरह से सरकार इस पर कंट्रोल करती है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने बताया कि हम लगातार इस चीज पर काम कर रहे हैं और लगातार जो विश्व में है जो पेट्रोल की डीजल की जो मार है, लगातार हर जगह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से बहुत कम दाम जो बढ़ा रही है। महंगाई पूरे विश्व में बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से। मलेशिया में 56% महंगाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे कोई तुलना भी नहीं है भारत की। यूएई 52% महंगाई बढ़ी है, ये पिछले 80 दिन का आंकड़ा दे रहा हूं। अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22% और भारत में 4%। ये पहला जो आंकड़ा दिया है, पहला आंकड़ा राहुल गांधी, ये आपके लिए है, ये बताने के लिए हमारी भारत माता को कोसो मत, बहुत मजबूती से खड़े हैं। एंड विद और विदाउट यू, विद और विदाउट राहुल गांधी, द नेशन will progress further. We have the might and the support of 1.4 billion Indians. दूसरा, तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%। और ये मैं आज का जो आंकड़ा है उसको जोड़ के बता रहा हूं। कहां 58%, 46%, ये सारे आंकड़े और भी हैं, और भारत में 5%। ये क्या दिखाता है? आप याद करिए, सबसे पहले करीब 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है। सच्चाई नंबर 1, क्योंकि मंशा यह थी कि आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सरकार वो ठोस कदम उठाती रही जो भारत की जनता के हित में थे। देखना ये होगा कि पिछले 10-11 दिनों से जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं लोगों में जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं। जो लंबे रूट के जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर परेशान है कि किस तरह से सफ़र करें, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े जा रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं इसका असर जो है लोगों की जेबों पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इसका असर रहता है। क्या सरकार जो है वो इस पर कंट्रोल करके जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं उस पर कटौती करेगी, या फिर किस तरह से इसको आगे कंट्रोल किया जाएगा। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।